क्या आप जानते हैं कि सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है, या फिर ये कि भारत में ओलंपिक खेल क्यों नहीं होता है, और क्यों ट्रैक्टर का साइलेंसर हमेशा आगे की तरफ और इंजन के ऊपर होता है, बाकी गाड़ियों में तो नीचे होता है। मिलेगा सभी सवालों का जवाब, बस बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 1, ओलंपिक खेल के लोकेशन के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मैन होती है। इनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें सिटी का नाम अगर कोई देश भेजना चाहता है तो उन्हें यह साबित करना होता है कि वह शहर ओलंपिक खेल की वजह से होने वाली भीड़ को हैंडल कर सकता है। साथ ही जिस सिटी में खेल हो रहा है वहाँ के लोगों से, वहाँ की सरकार से फाइनेंशियल रूपी फायदा मिलेगा, ये भी साबित करना होता है। ऐसा नहीं कि गेम को करवाने में होने वाले खर्च भी ना निकल पाए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए बेहद भारी रकम लगभग 1,15,000 अमेरिकन डॉलर भी चुकानी पड़ती है। हमारे देश की ओलंपिक कमेटी को ऐसा लगता है कि हम अभी इस काबिल नहीं है कि ओलंपिक जैसे बड़े खेल को करवा सके, इसीलिए वो नाम भेजते ही नहीं। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह यह है कि 2003 में भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 होस्ट करने का मौका मिला था, लेकिन उस टाइम ना तो समय पर स्टेडियम का निर्माण हुआ और ना ही बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हुआ, और ऊपर से नेताओं ने कॉमनवेल्थ घोटाला करके विश्व स्तर पर एक नकारात्मक छाप छोड़ दी। देश में ओलंपिक नहीं होने की यही वजह है। नंबर 2, ट्रैक्टर का साइलेंसर हमेशा आगे की तरफ और इंजन के ऊपर होता है, बाकी गाड़ियों में तो नीचे होता है। इसकी 4 बड़ी वजह को जानते हैं। पहली बात तो ट्रैक्टर सही सवारी नहीं है, इसका उपयोग किसी कार्य के लिए किया जाता है, इसीलिए जरूरी है कि लागत मूल्य कम हो। जब इंसान आगे है तो बेवजह पाइपिंग जोड़ते हुए साइलेंसर को घुमा फिरा कर पीछे तक ले जाने की जरूरत ही नहीं। दूसरी बात कि ट्रैक्टर में पीछे की तरफ कई फार्मिंग एक्सेसरीज जैसे फसल काटने की मशीन जोड़ी जाती है। साइलेंसर पीछे की तरफ होगा तो इससे निकलने वाला धुआं उन मशीनों पर खराब असर कर सकता है। तीसरी बात, कई बार तो साइलेंसर से चिंगारी भी निकलती है। एक छोटी सी चिंगारी भी सूखी फसलों को जलाकर खाक कर सकती है। चिंगारी से बचाने के लिए साइलेंसर का ऊपर होना बेहद जरूरी है। चौथी और आखिरी वजह, ट्रैक्टर अधिकतर ऊबड़ खाबड़ और पानी और कीचड़ से भरे खेतों में चलते हैं। ऐसे में यदि साइलेंसर नीचे की तरफ होगा तो उसमें पानी आसानी से चला जाएगा और इंजन बंद पड़ जाएगा। तो असली वजह यह थी। नंबर 3, पहले के टाइम में सिम कार्ड के कोने कटे हुए नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ चीजें बदलती गयी। लोग अब एक से अधिक कंपनियों की सिम रख रहे थे। सिम कार्ड के सिमेट्रिकल डिजाइन की वजह से उन्हें सिम को बदलने में काफी कंफ्यूजन होने लगी थी कि सिम उल्टी है या फिर सीधी। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों ने ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के साथ मिलकर इस समस्या को दूर करने के लिए सुझाव मांगा। किसी ने कहा एरो का निशान लगा दिया जाए, तो किसी ने कहा एक साइड को पतला तो दूसरी साइड को चौड़ा कर दिया जाए। फाइनली सिम के एक कोने को कट कर देने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। साथ ही मोबाइल में जहां सिम लगाया जाता है उस जगह भी ऐसे ही कट कर दिया गया, जिससे सिम को मोबाइल में डालने में ज्यादा माथापच्ची न करनी पड़े। बस यही वजह है सिम के कॉर्नर में कट होने की। नंबर 4, एक होता है लॉयर और एक होता है एडवोकेट। 99% लोगों को लगता है कि दोनों ही वर्ड सिमिलर है, लेकिन वास्तव में इनमें थोड़ी सी ही नहीं बल्कि बहुत अंतर है। लॉयर वो पर्सन है जिसने लॉ की डिग्री ले रखी है, जिसने LLB यानी कि बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त करी है, जिसके पास कानून का पूरा नॉलेज है, जो किसी भी लीगल मैटर पर सलाह दे सकता है, लेकिन कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकता। लॉयर से भी एक स्टेप आगे एडवोकेट आता है। लॉ की डिग्री लेने के बाद, लॉयर की पढ़ाई करने के बाद जब कोई इंसान BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास कर जाता है तो वह इंसान बन जाता है एडवोकेट। अब इसके पास एक पावर आ जाती है जिसके तहत वह अपने क्लाइंट के लिए कोर्ट में खड़ा हो सकता है, उसके लिए मुकदमा लड़ सकता है। नंबर 5, इंग्लैंड में स्थित इन पत्थरों के समूह को ध्यान से देखिए। यह है विश्व प्रसिद्ध स्टोन एज। ऐसा माना जाता है इसे आज से लगभग 4000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इससे जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। 4000 साल पहले इसे किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था? आखिर इसके आसपास जानवरों और इंसानों की कंकालें क्यों मिली है? बिना क्रेन और लिफ्ट के इन भारी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया होगा? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि शायद ये कोई बलि देने की या कोई पवित्र या धार्मिक जगह हो सकती है। स्टोन एज के पत्थरों की लंबाई लगभग 9 मीटर और वजन 25 टन तक जांची गई है। इस तरह के पत्थर यहाँ से 35 किलोमीटर तक दूर पाए जाते हैं। अब सवाल यह है कि उस काल में जहाँ टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ नहीं था, इन पत्थरों को ढोया कैसे गया होगा? पहले इसके अंदर जाने के लोगों को इजाजत थी, पर भारी संख्या में आने वाले पर्यटक इसे खराब करने लगे थे एवं पत्थरों पर अपना नाम लिखने लगे थे, इसीलिए अब इसके अंदर जाना मना है। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि आखिर भारत में क्यों नहीं बनती ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, जैसा कि हम दुबई, न्यूयॉर्क, हांगकांग और शंघाई में देखते हैं? इस चीज की वैसे तो कई वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो 99% लोग नहीं जानते हैं वो है भारत सरकार की नीति। सरकार हमेशा किसी भी सिटी के वर्टिकल डेवलपमेंट की बजाय हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है, यानी कि सरकार चाहती है कि कोई भी शहर फैलता रहे और अपने आसपास के बाहरी एरिया को अपने में समेटता रहे, बजाय शहर के अंदर ही ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी
करने के। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने FSI यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जो कि बेसिकली टोटल फ्लोर एरिया को टोटल फ्लैट एरिया से डिवाइड करने के बाद निकलता है, का फॉर्मूला निकाला है। आसान भाषा में FSI की वैल्यू जितनी अधिक होगी, बिल्डर को उतनी ही आजादी मिलेगी ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में। अगर FSI की वैल्यू 1 है तो आप उतनी ही ऊंची इमारत बना सकते हैं जितनी आपकी जमीन का एरिया है। भारत के अंदर इसकी वैल्यू आमतौर पर 1 से लेकर 4 तक रखी गई है, जो कि दुनिया के बाकी विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। अमेरिका, दुबई और शंघाई जैसे देशों में 10 और तुर्की और हांगकांग जैसे देशों में 20 से भी ऊपर है। यही वजह है कि इन शहरों में हमें काफी ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और इसी तरह की रोचक जानकारी को देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।